नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नाना पटोले ने अपने और सुप्रिया सुले के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कहा कि भाजपा की ओर से लाए गए आईपीएस अधिकारी रविंद्र पाटिल आईपीएस अधिकारी भी नहीं है। भाजपा झूठ की पार्टी बन गई है। चुनाव से ठीक पहले ये सब कर रहे हैं। ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है। दिल्ली में प्रदूषित हवा यूपी में भी प्रभाव डालने जा रही है। यूपी के कई जिलों में धुंध की स्थिति बन रही है। बुधवार की सुबह कई जिलों में कोहरे का असर देखा गया। कृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कबीर भैया के साथ एक फोटो अपनी स्टोरी पर लगाया। उस पर एक प्यारा सा संदेश भी लिखा। कृति लिखती है, जन्मदिन मुबारक हो कबीर, आपकी मासूम मुस्कान हमेशा कायम रहे। इसके अलावा उन्होंने रेड हार्ट वाली इमोजी भी अपने संदेश के साथ लगाया। इस रेड हार्ट वाली इमोजी के कारण ही फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि कृति ने कबीर के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया है। सुप्रिया सुले से भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों पर सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। मैंने साइबर क्राइम को इसलिए शिकायत की है। आरोप लगाने वाले को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को उनके काम, जीत की संभावना और जनता की राय के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली की विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा में आए बिटकॉइन विवाद पर उद्धव ठाकरे अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बीजेपी का झूठा करार दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी जितना भी झूठ फैला ले, जनता सब सच जानती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पिछले सप्ताह संदिग्ध कुर्की उग्रवादियों द्वारा 6 लोगों की हत्या किए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार के कार्यालयों में आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, उनको डायरेक्शन इशू किया जा रहा है कि वो भी 50% वर्क फ्रॉम होम को जो है वो इंश्योर करें। साथ ही साथ जो ये तीनों एसोसिएशंस इंडस्ट्रीज़ के आए थे, CII, एसोचेम और फिक्की, उनके साथ डिस्कशन के बाद दो एडवाइजरी उनको जारी किया जा रहा है। एक कि वो अपने यहाँ जैसे दिल्ली सरकार में हमने टाइम स्टेगर किया है, टाइम में परिवर्तन किया है। जैसे 8:30 से 5 MCD का जो दफ्तर हुआ है, 9 बजे से सेंट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर शुरू होता है, 10 बजे से जो है वो दिल्ली सरकार का दफ्तर जो है हमने शुरू करने का निर्णय लिया है। उनको हमने एक सुझाव दिया है कि वो आपस में एसोसिएशंस की मीटिंग करके जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो 10:30 या 11 बजे से उसको शिफ्ट कर लें, जिससे कि सड़क पे जो गाड़ियों का प्रेशर है उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ उनको ये सुझाव दिया गया है कि जैसे दिल्ली सरकार के अंदर हमने शटल बस सर्विस शुरू किया है ऑफिसेज के लिए, तो जहाँ पर ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और अगर उनके रहने की लोकेशन है तो वहाँ पर अगर प्राइवेट गाड़ियों की जगह शटल बस सर्विस इस तरह का अगर उपयोग करें तो उससे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका भी जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने का अभियान चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो हिस्सेदारी हो सकती है। तो आज की बैठक में ये महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय लिए गए हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह से हम लगातार वर्क कर रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक सरकार है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ पूरा उत्तर भारत जिस तरह से पोल्यूशन से प्रभावित है, वहाँ 5 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से, सरकारों से और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जो पूरे उत्तर भारत में आज प्रदूषण की स्थिति बनी है उसमें सक्रियता के साथ आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकता है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी पोल्यूशन की सरकार प्रदूषण घटाने के लिए काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ की सरकारें, 6 सरकारें हैं, 5 राज्य सरकार और 1 केंद्र सरकार, अगर वो पोल्यूशन बढ़ाने के लिए काम करेंगी
तो शायद इस संकट से उबरना कठिन होगा। तो मेरा निवेदन है कि सभी सरकारें मिल करके तेजी से इस दिशा में काम करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा बीते कई दिनों से लगातार जहरीली बनी हुई दिल्ली में आम जनता का सांस लेना भी दोबार हो गया है। बीते कई दिनों से दिल्ली की क्वालिटी खराब बनी हुई है। एयर क्वालिटी में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बुधवार 20 नवंबर को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंच गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कमीशन गठित कर रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 29 को होगी। वहीं विवादित परिसर का कमिश्नर ने सर्वे भी किया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।